Now, okay, very good morning, everyone. Today we are going to learn about the inductive effect. So initially we learned about the fundamental of the chemistry, in which that we understand the various intermediate arrows, different reactions, polarity, okay, addition reaction, then inductive effect we also learned into the last lecture. Okay, and on the basis of inductive effect we also explain the acidity strength of the acid. Okay, so by taking some example we explain there. So we can see here there is a acetic acid. It's the basic acidic molecule is there basically. So it gives it positive and act as acid, but due to the presence of this bromine and this chlorine and fluorine on this carbon, this is the carbon. Okay, so this is methyl carbon is there. Okay, so Aditya दवंजाळ आहे का? हो सर. अरे मग तुमचा म्यूट करा ना माइक. ओके, सो यहाँ पे ये जो एसिड दिख रहा है हमें, इस एसिड को ये ब्रोमीन अटैच है यहाँ पे. तो ब्रोमीन अटैच होने की वजह से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये इंक्रीज हुई थी. ठीक है ना. अब यहाँ पे क्लोरीन है, सेकेंड यहाँ पे क्लोरीन है और इसके बाद में यहाँ पे फ्लोरीन है. तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है, यानी कि ये इस तरह से ये जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ये कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना. तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इट शोज द माइनस आई इफेक्ट एंड इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. ओके, फ्रॉम दिस सी Br bond. ओके, इस बॉन्ड में की इलेक्ट्रॉन जो है इट शिफ्ट टुवर्ड द ब्रोमीन एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस कार्बन बिकम टू बी, ये जो कार्बन है इसका जो इट शोज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना. तो ये तो पॉजिटिव ही शो करेगा, बट यहाँ पे जो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन की वजह से ये जो है यहाँ पे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है. अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और उतनी ज्यादा ही उसका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना स्ट्रांगली इंडक्टिव इफेक्ट वहां पे होता है और वो भी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट होता है. ठीक है ना. तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है कि जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको खुद की इधर खींच लेता है. पुल द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ. खुद की तरफ सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, ये होता है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट. और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि खुद के इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को पुश कर देना दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. सो अकॉर्डिंग टू दिस we see there are different electronegative atom, and along with the increasing electronegativity, जिस तरह से electronegativity बढ़ रही है, along with their acidic nature is also going to be increases, acidic strength is also going to be increases. मतलब ये जो है यहाँ का प्रोटॉन जाने वाला है, means according to the definition it gives H positive, it is called as acid. Okay, so ये जो H positive देने की ability जो है यहाँ से, मतलब ये एसिडिक एसिड से तो फ्लोरो एसिडिक एसिड तक, तो इसकी ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोर इन इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्ट्रांगली माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की वजह से ये जो है ये ज्यादातर हमें सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पे देखने को मिलता है कंपेयर टू दिस 23. Participant, everyone, you mention your name in chat box for your presenting. You mention your name in chat box. Okay. So next is the electromeric effect. As I told you in the last lecture, we know that it is the temporary effect because it creates in the non-polar molecule because of influence of the incoming species. Okay. तो जो भी यहाँ पे अल्कीन मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल अल्कीन यानी कि वहां पे दो कार्बन हो गए और कार्बन के बीच में हमें वहां पे डबल बॉन्ड देखने को मिलता है. ओके, so this is the alkene molecule, but we have to understand here both carbon are the same, they having a same electronegativity.
So that's why there is no any polar pole form in this molecule. यहाँ पे कोई पोल हमें देखने को नहीं मिलते हैं. So in this situation we can say this is the non-polar molecule. Okay, this is the non-polar molecule. ये जो non-polar molecule है, जब ये किसी पोलर किसी इनकमिंग स्पेसिस के साथ में रिएक्ट होता है, यानी कि इनकमिंग स्पेसिंग हो सकता है न्यूक्लियोफाइल हो सकता है इलेक्ट्रोफाइल हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल के साथ में जब भी वो रिएक्ट होता है, so on that time it produce the ion, it produce the pole in the molecule, it create the polarity in the molecule. Okay, so हम कह सकते हैं कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल पोलर में कन्वर्ट हो जाता है when it react with the attacking species or incoming species. So this is called as electromeric effect. ठीक है, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अब ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है माइनस इफेक्ट और सेकंड वन होता है पॉजिटिव इफेक्ट. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी ये जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, मतलब ए बी डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे, मतलब ये एग्जांपल जो अल्किन का हम यहाँ पे ले सकते हैं, और ये जब रिएक्ट होता है ऐसे नेगेटिव आयन स्पीशीज यानी कि न्यूक्लियोफाइल. अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, यानी कि इसने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को शो किया, क्योंकि यहाँ पे पहले ये नॉन पोलर था, दिस इज अ नॉन पोलर, बट नाउ वी कैन सी दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल. ये जो है अब ये पोलर मॉलिक्यूल बन गया. अब नॉन पोलर से पोलैरिटी में कन्वर्ट होता है, बट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ जेड नेगेटिव, यानी कि ये जो है अटैकिंग स्पीशीज है, तो इसकी वजह से इसमें पोलैरिटी क्रिएट होगी, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. दिस इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ओके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल में आ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज टू बी नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट. ओके, दिस इज द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट माइनस ई. And then if give this pi bonded electron, यहाँ पे pi bond है, अल्कीन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है ये रिएक्ट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैकिंग स्पीशीज. ठीक है, आप जब ये रिएक्ट नहीं हुआ था तब ये जो था ये नॉन पोलर नेचर में था. ठीक है, नॉन पोलर. अब ये नॉन पोलर जो है, इसने ये जो pi bonded इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे दिया इलेक्ट्रोफाइल को. ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसमें आप देखेंगे कि देयर इज अ पोल क्रिएट इन दिस मॉलिक्यूल. यहाँ पे ना ये पोल बन गया, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, यानी कि हम कहेंगे कि ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल था बिफोर द रिएक्शन विद द इनकमिंग स्पेसिस, एंड नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज दिस मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू द नॉन पोलर मॉलिक्यूल. इज हियर, दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल. ये जो है ये पोलर मॉलिक्यूल, तो इसका क्या हुआ, नॉन पोलर से पोलर कन्वर्जन हुआ. सो दिस बिकॉज ऑफ दिस incoming species. So this is called as electromeric effect. इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे. और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है, so that's why this is called as positive electromeric effect. इसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहेंगे. ओके, एंड दिस इफेक्ट इज टेम्पररी इफेक्ट. ये जो होता है इसमें जो पोलैरिटी मॉलिक्यूल में क्रिएट होती है, तो ये टेम्पररी टाइम के लिए होती है. टेम्पररी पोलैरिटी क्रिएट इन अ मॉलिक्यूल, है ना. मॉलिक्यूल में क्या होता है, टेम्पररी पोलैरिटी क्रिएट होती है. देन व्हाई दिस हैपन, ओके, ये क्यों होता है. सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड, इनिशियली इट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, means it is CH2 this type of structure, so this is the non polar, but there is a pi bond is there. Okay, pi bond is a laterally overlapping bond is formed. Okay, and this pi bonding electron are weakly bonded. Okay, this thing is there, but basically it is non polar. And when it react with the incoming species, अब ये incoming species के साथ में जब react होगा तब इसमें polarity create होगी. मतलब पहले पोलैरिटी थी क्या, नहीं थी पहले पोलैरिटी. तो पोलैरिटी कब क्रिएट हुई, व्हेन इट रिएक्ट विद द इनकमिंग स्पेसिस, है ना. तो इनकमिंग स्पेसिस के साथ में रिएक्ट होने के बाद उसमें पोलैरिटी क्रिएट होती है. और जैसे ही ये इनकमिंग स्पेसिस जो आया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला हो या नेगेटिव चार्ज वाला हो, ये कोई भी स्पेसिस जैसे रिएक्ट हो गई, उसी तरह से अगर मॉलिक्यूल से चली जाती है तो इट बिकम टू बी नॉन पोलर. ओके, तो क्या होगा, ये फिर से नॉन पोलर ही बन जाएगा. मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं, इसमें
जो अटैक होने के बाद में जो पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, दिस पोलैरिटी इज ओनली अप टू द प्रेजेंस ऑफ इनकमिंग स्पेसीज। जब तक इनकमिंग स्पेसीज प्रेजेंट है तब तक ही उसमें वी कैन सी देयर पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल। ओके, so what happened after the departing or departure, और वहां से अगर इनकमिंग स्पेसीज चली जाती है मॉलिक्यूल से तो फिर से वो नॉन पोलर ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये दो एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, ओके, यस सोहेल, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर स्लाइड चल नहीं रहा है, फर्स्ट इस पे अटक गए हैं। अच्छा अच्छा, तो इधर से चालू है बेटा, स्टूडेंट इस पे आ गए। ठीक है, वंस अगेन आई एम गोइंग टू शेयर। देखो हम फिर से शेयर करते हैं इसको। हाँ, अब दिख रहा है? नो सर, हाँ सर अब दिख रहा है। ओके ओके, यस सर। वेरी गुड। यस सर। हाँ हाँ, तो ये जो है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे कि अल्कीन मॉलिक्यूल जो होता है नॉन पोलर होता है। ये नॉन पोलर क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे? एनीबडी हैव टू नो दिस, व्हाई इट इज नॉन पोलर? एनीवन? हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट, कोई बताएगा मुझे? तो कोई सुन रहा है? ठीक है, तो ये जो है नॉन पोलर होता है क्योंकि ये जो कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ही एक जैसा होता है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है क्योंकि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है दोनों का सेम होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। so because of that they are having a same nuclear force. okay, so that's why this molecule act as a non-polar molecule because there is no pole creating this molecule. okay, so what happens when this molecule is react with the positive charge species is there, that is proton is there. okay, and what happens when proton is react, so it gives carbocation is there, carbocation. okay, this is the basically this is the intermediate species. okay, this is the intermediate species, but due to creating this positive charge in this molecule, you can see this molecule become this is polar in nature because create positive charge create in this molecule means there is one center in this molecule, there is electron deficient. okay, so that's why this region become to be electron deficient region as compared to this one. okay, so because of that we can say there is the two different pole in this molecule, and that's why this molecule becomes to be non-polar. okay, and this non-polarity created in this molecule because of this H positive charge species है ना, ये इस स्पेसीज की वजह से, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है H पॉजिटिव, इसकी यहाँ पे रिएक्शन हुई, इस वजह से इसमें इस तरह से हमें पोलैरिटी देखने को मिल रही है ना। यहाँ पे पॉजिटिव पोल है तो ये हम कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में एक ऐसा रीजन है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रीजन है और सेकंड जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है एज कंपेयर टू दैट। ओके, so we simply say this is the polar molecule. okay, so this happened due to the H positive, and that's why this is called as to be the positive electromeric effect, because we see here there is positive charge created in this molecule, and because of positive charge there is a polarity. okay, so this is the positive electromeric effect. Also we can say this is the plus E effect. okay, the second one is there is a alkene molecule, and in this alkene molecule is there, and cyano, that means there is a negative charge come incoming species, and when it react with this non-polar molecule, this is a non-polar molecule because there is no polarity. okay, once again, so when it react with this molecule, so we can see there is a cyano group is substituted to one of the carbon from this two, है ना, दोनों में से कोई एक कार्बन पे हमें यहाँ पे साइनो ग्रुप देखने को मिलेगा, और जो सेकंड कार्बन होगा वहां पे हमें निगेटिव चार्ज देखने को मिलता है। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज इंटरमीडिएट बन रहा है, नेगेटिव चार्ज जो स्पीशीज वहां पे बन रही है,
because of attack of cyano group. So this effect is known as to be negative electromeric effect, यानी कि also called as, इसे हम क्या कह सकते हैं कि माइनस ई इफेक्ट, है ना, माइनस ई इफेक्ट कह सकते हैं। और ये है, इस तरह से हमें दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं, एक जो होता है ई पॉजिटिव और सेकंड जो होता है ई निगेटिव, ठीक है ना, ई निगेटिव। इस तरह से समझो, इलेक्ट्रॉन जो है ये मॉलिक्यूल में अगर आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और अगर जो इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से हम दे रहे हैं इस H पॉजिटिव को तो कहेंगे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये समझ लेना, है ना, ध्यान में रखना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये है एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के। अब इसके बाद में जो है उसके एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, देखो, जैसे कि एडिशन रिएक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, ये जो पूरे डबल बॉन्ड है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये साइनो ग्रुप हो या पॉजिटिव चार्ज हो, इसका एडिशन कर रहे हैं। So we are carried out the addition reaction. So this is the addition of any species on the double bond. So simply called as addition reaction of the double bond. This is one of the application of electromagnetic effect. Then nucleophilic substitution of carbonyl compound. Striker synthesis, है ना, जो भी अमीनो एसिड बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट सिंथेसिस मेथड है, वो दी है स्ट्राइकर ने, है ना। उसमें ये वाली रिएक्शन यूटिलाइज होती है, जैसे कि उसमें होता है एसिटाल्डिहाइड, है ना, एसिटाल्डेहाइड होता है। इस एसिटाल्डेहाइड के साथ में जो है वहां पे एक HCN रिएक्ट होता है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है ना। तो उसमें से जो साइनो ग्रुप होता है, इट इज नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल इज हियर, ओके। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करता है ये वाले डबल बॉन्ड। अभी इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें ये जो साइनो ग्रुप यहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक करता है वो, है कि नहीं, ये वाले कार्बन पे। तो ये साइनो यहाँ पे रिएक्ट होने के बाद में पूरी रिएक्शन हो जाएगी और फाइनली वहां पे हमें एक अमीनो एसिड बनते हुए दिखाई देता है। तो ये इस तरह से जो है, इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होके हमें इस तरह से रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ये हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद में जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ये तो आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, because we know that benzene molecule is there is 3 pi bond in benzene molecule. बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 पाई बॉन्ड होते हैं और इसमें कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होती, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है वहां पे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ये कंटिन्यूसली डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये स्टेबल सिस्टम बन जाता है बेंजीन का, और ये जो इसका एक हाइड्रोजन जो होता है बेंजीन का, एनी वन हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एनी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज बेरिंग स्पीशीज होती है, लाइक हेलोनियम आयन हो सकता है, जैसे कि ब्रोमोनियम आयन होगा यानी कि Br पॉजिटिव, और अल्किल यानी कि कार्बोकैटायन होगा, अल्किल कार्बोकैटायन, तो इसमें CH3 पॉजिटिव होता है, असाइल कार्बोकैटायन हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, सल्फोनेट आयन हो सकता है ना। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव चार्ज बेरिंग स्पीशीज, और एक सेकंड साइड में होता है अपना बेंजीन। तो इन दोनों की जब रिएक्शन हो जाती है तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये बेंजीन के वन ऑफ द हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है ना। तो इस वजह से हमें कोई भी, समझो फॉर एग्जांपल अगर हमने ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं या क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये क्लोरीन जो होता है, ये क्लोरीन बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की वजह से वहां पे हमें क्लोरो बेंजीन वहां पे प्रोडक्ट मिलता है। तो ठीक है, यहाँ पे रुक जाते हैं, अपना जो लेक्चर का टाइम हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। बट नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। Up till this lecture, if you have any question problem, so you can ask me.